तो नए भारत की बात हम दिल्ली से करेंगे। प्रवीण जी नमस्ते, एक बार फिर से आपको। अनिल जी नमस्ते, बहुत स्वागत आपका। क्योंकि हम राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, तो आप बताइए क्या मुझे दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जो चीजें निकल कर आई उसी से आगाज करना चाहिए? प्रवीण जी तो कहेंगे हाँ उसी से करना चाहिए क्योंकि शानदार जीत है। लेकिन अनिल जी, इस सेशन की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं, क्या कमी रह गई सर? नहीं, देखिए, कमी पे अब सवाल नहीं उठता। अब सवाल है कि आगे जो नई सरकार बन रही है जी, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से। ठीक। और हम चाहते हैं कि जो दिल्ली का जो डेवलपमेंट था, जो 15 साल शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया ओवरऑल डेवलपमेंट, वो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट रुक गया था पिछले 10-11 साल में। और ये भी एक बड़ा कारण रहा सरकार के जाने का, आप पार्टी की सरकार का। और आज मैं देख रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ हैं आपके सेशन जी। तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है हाँ। वो अपने आप में बहुत बड़ी है। ट्रैफिक दिल्ली का जो हालात है, अगर आप 10 किलोमीटर दिल्ली में कहीं अपने एक गांव से दूसरे गांव के लिए जाते हैं तो पहले अगर वहां 20-25 मिनट लगते थे तो अब 1 घंटे से भी ज्यादा का समय उसमें लगता है। दिल्ली एक जीवंत शहर है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं, विशेषकर जेंट्स के अलावा महिलाएं भी, वो बड़े स्तर पर कामकाजी है। अलग अलग, कोई अपने पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके अलावा भी कामकाजी महिलाएं भी बहुत हैं। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो जब आपको लगातार ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है तो उसके लिए आपको जो एक एनर्जी सुबह जो रहती है, उस एनर्जी में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लोग देखते हैं, उसको महसूस होता है। तो हमारे हीरोज हैं, उनके लिए तालियां एक बार हो जाए। दिल्ली पुलिस के, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर है। थैंक यू सो मच सर, आपकी सेवा समर्पण को सलाम है हमारा। लेकिन सर आपने दिल्ली की ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन मैं सुनना चाह रहा था जो कांग्रेस में प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया? मैं ये कह रहा हूं कि नए भारत की जब आप शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं जी, तो हम चाहेंगे जो चैलेंजेस रहेंगे इस सरकार के सामने, उस पे दिल्ली के नए रास्ते के लिए चर्चा की जाए। तो जहां शुरुआत हम कह रहे हैं कि भाई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपने स्तर पे कोशिश करती है, लेकिन उसका एक लॉन्ग पीरियड एक एक्शन प्लान होना चाहिए। एक इस तरह का रास्ता होना चाहिए कि भाई या तो हम दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का दे पाए कि दिल्ली में जैसे आपका आउटर रिंग रोड है, उस आउटर रिंग रोड को एलिवेटेड कर पाए। रिंग रोड को भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें जगह जगह आप बिना प्लानिंग के आप पुल बनाते हैं, वो एक पुल से जब आप उतरते हैं तो दूसरे में जाम है। तो ये सरकार जो रही है वो नॉन प्लानिंग की सरकार रही है, जिसके पास कोई विजन नहीं था। ठीक है, आप ओपनिंग रिमार्क मुझे लेना है। खंडेलवाल सर भी मेरे साथ है। सर आप बहुत सीनियर चेहरों में से एक है, दिल्ली में आपने ग्राउंड पर काम किया है। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको, 27 साल का वनवास आखिरकार दिल्ली में खत्म हो गया। चैलेंजिंग क्या था आपके लिए, आम आदमी पार्टी को हराना या फिर जिस तरीके से कांग्रेस भी उतर गई? वोट शेयर में ज्यादा फर्क है नहीं आपके, आम आदमी पार्टी बार बार करी है 1.5% वोट का ही वोट शेयर का फर्क है, लेकिन सीटों में डबल से ज्यादा आप जीत गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस को बधाई देना चाहता हूं और नए भारत की शुरुआत अभी अश्वनी वैष्णव जी करके गए और आपने देखा जी कि उन्होंने दीप बाद में प्रज्वलित किया। पहले उन्होंने हमारे ट्रैफिक की जो महिलाएं कांस्टेबल हैं, जो हमारे पुरुष कांस्टेबल हैं, उनसे दीप प्रज्वलित कराया। तो इससे समझ में आता है कि नया भारत कैसा होगा। जहां तक दिल्ली का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार और दिल्ली के हम 7 सांसद एकजुट होकर के दिल्ली के कायाकल्प में जुटेंगे, यह हम सबका सामूहिक संकल्प है। और इस बात को स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिल्ली के लोगों को कहा है।
हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी की जो गारंटी है वो काम पूरा होने की गारंटी है। इस नाते से मुझे लगता है कि दिल्ली के बुरे दिन बीत गए, दिल्ली के अच्छे दिन शुरू हो गए। ठीक। अभी हमारे मित्र, और मेरे तो बहुत ही निजी मित्र हैं, हमारी पार्टी अलग अलग है लेकिन मित्रता अपनी जगह वहीं बरकरार है। अभी वो आपदा पार्टी जो जिसका सुपड़ा साफ हुआ दिल्ली में, उसके बारे में कह रहे थे। मुझे लगता है कि पीछे क्या हुआ अब हमें इस बात को भूलना होगा। पीछे जो कुछ हुआ उसको एक काला इतिहास मान करके दफन करना होगा। जहां तक दिल्ली के ट्रैफिक का सवाल है, दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का प्रश्न है, दिल्ली में फ्लाईओवर बनाने की बात है, या दिल्ली की समस्त विधानसभाओं में सीनियर सिटीजन्स के लिए रिक्रिएशन सेंटर बनाने की बात है, या दिल्ली के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। भाजपा की सरकार बनते ही ये सारे काम एक साथ शुरू होंगे। यदि आप महाराष्ट्र की सरकार को देखें, आप राजस्थान की सरकार को देखें, छत्तीसगढ़ की सरकार को देखें, मध्य प्रदेश की सरकार को देखें, तो जो जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए, वो संकल्प पूरे कैसे होंगे उसका हम लोग पहले एक रोड मैप बनाते हैं। ठीक। और रोड मैप बनाने के बाद उसको चरणों में विभाजित करते हैं। पहले चरण में ये करेंगे, दूसरे चरण में ये करेंगे, तीसरे चरण में ये करेंगे। और ये मैं कोई कहानी नहीं कह रहा, आप कोई सा भी राज्य जहां पर भाजपा या एनडीए की सरकार है, आप यदि वहां पर डेवलपमेंट का इतिहास उठाएंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसी नजर आए। दिल्ली में भी अब यही होने वाला है। दिल्ली में एक रिस्पॉन्सिबल सरकार मिलेगी। हम सब पिछले 9, 10, 11 महीने से दिल्ली के एक एक इलाके में धक्के खाए हैं। हम लोगों ने लोगों से संवाद किया है, तो हमें समझ में आता है कि दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं उनकी क्या समस्या है, जो हमारा युवा वर्ग है उसकी क्या समस्या है, व्यापारी है उसकी क्या समस्या है, उद्योगपति है उसकी क्या समस्या है। हर वर्टिकल की समस्या और हर समस्या के लिए हमने अपने संकल्प भी लिए हैं। ठीक है। हमारा पहला काम होगा कि हम एक एक संकल्प को पूरा करने का रोड मैप बनाएंगे भी। बहुत सारे वादे किए हैं, 25,000 देंगे, गर्भवती महिलाओं को देंगे, फ्री योजनाएं जारी रहेंगी। आपका पहला रिमार्क बहुत स्ट्रांग आ गया, तो मुझे अनिल जी के पास जाना पड़ेगा और मैं अपने दर्शकों को बता दूं। एक मिनट अनिल जी, आप रुक के जाना। हाँ। आपने जितनी बात कही है, हाँ। हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हमने महाराष्ट्र में कहा तो हमने पैसे दिए, हाँ। छत्तीसगढ़ में कहा तो वहां पर दिए, हरियाणा में भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा तो वहां पर दिए, हरियाणा में कहा तो वहां पर दिए। हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अभी 10 दिन पहले दिल्ली में कहा था कि 8 फरवरी के बाद 8 मार्च से पहले हर महिला के खाते में पैसे पहुंचेंगे। ठीक। मोदी जी कहते हैं तो करते हैं और वो होगा। ठीक है। उसमें किसी भी व्यक्ति के दिमाग में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को बहुत जोरदार तरीके से, किसी के मन में नहीं होना चाहिए। मैं अनिल जी के पास इसी सवाल को लेकर जा रहा हूं, लेकिन मेरे दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को भी बता दूं कि संजय सर भी आने वाले थे, संजय सिंह भी आने वाले थे, लेकिन ऐसी जानकारी हमारे पास आई है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है। गेट वेल सून संजय सर, इंतजार था आपको। एक्चुअली अब वो वक्त ही आ गया तबीयत खराब होने का। अब भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे, ये मैं कामना करता हूं। मैं यही मैसेज चाह रहा था। अनिल सर, मैं आपके पास आ गया क्योंकि संजय सर तो है नहीं, तो थोड़े बहुत सवाल मुझे ही लेने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने खुलकर कह दिया कि दिल्ली चुनावों में कांग्रेस ने खुलकर मदद की है भारतीय जनता पार्टी की। आपके कई नेताओं के नाम ले लिए, संदीप दीक्षित का नाम ले लिया, अजय माकन साहब का नाम ले लिया, और इन चुनावों में यह भी रहा कि ए टीम बी टीम किसकी कौन। नहीं, देखिए, हमारा वैचारिक मतभेद है और हमारा जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो आप पार्टी के गठन से भी पुराना है। हम कोई ये कहे, हमें ये समझाए कि बीजेपी से कैसे लड़ना है, तो हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हम जानना चाहते हैं वो गोवा में किस आधार पे चुनाव लड़े, हम जानना चाहते हैं वो उत्तराखंड में किस आधार पे चुनाव लड़े, हम जानना चाहते हैं हरियाणा में किस बेस पे वो चुनाव लड़े।
खंडेलवाल सर की स्माइल देखिए आप नहीं एक बार। नहीं नहीं भाई, एक मिनट सर उनको एक बोलने मिनट दीजिए, मैं तो एक बस मिनट। आपकी स्माइल बहुत शानदार है, तो मैंने कहा एक बार आपने स्माइल कहा कि वो कह रहे हैं कि ए टीम बी टीम। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जब कमिटमेंट किया था लोगों से, दिल्ली के लोगों से, जी। आज आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, श्री खंडेलवाल साहब। हमारी शुभकामनाएं पूरा होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नहीं होगा, पूरा लोगों होगा। का, अनिल जी आप चिंता दिल्ली मत के करो, लोगों हम का- एक चीज को पूरा नहीं, नहीं, करेंगे। दिल्ली आप के अनिल लोगों जी के का डाउट क्लियर कर देंगे क्या? आपने कहा संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए अनिल जी का जो डाउट है वो अपनी जगह वाजिब है। हाँ। मैं उसकी कदर करता हूं, क्योंकि दिल्ली में 10 साल हाँ। हमने देखा कि घोषणाएं तो हुई, लेकिन घोषणा की तरफ कदम एक भी नहीं उठाया, तो उनका संदेह होना स्वाभाविक है। ठीक है। और नहीं, क्योंकि अनिल सर को एक बार कंप्लीट कर और देते हैं, फिर क्योंकि- आ रहा हूं आपके पास। अनिल सर प्लीज आप बोलिए। इसमें- अनिल सर। हाँ। हमने कहा शुभकामनाएं। जो रोड मैप की बात अरविंद जी कर रहे हैं, जो इनकी पार्टी कह रही है, हम चाहते हैं दिल्ली के लोगों का कल्याण हो, जनहित हो, जन कल्याण में काम हो। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि आप 2014 से आप 2025 तक सारे सांसद आपके हैं। क्या आपका कोई रोल दिल्ली के पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता को बचाने के लिए नहीं बनता था? होना चाहिए। आपका कोई रोल दिल्ली में जो हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल था, क्या दिल्ली में कॉरपोरेशन 15 साल बीजेपी की रही? दिल्ली के कॉरपोरेशन में जब आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी ने कहा कि मैं कूड़े के पहाड़ समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, क्या कर पाए? उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान ठीक है, रखे। अनिल भाई, एक लेकिन मिनट। आप क्यों नहीं कर पाए? नहीं अनिल भाई सुनो, नहीं देखिए, मैं पूछना नहीं, चाहता हूं, आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो देने आपका दो। मैं कमिटमेंट आपका बहुत अरे बढ़िया है। अनिल जी, जवाब भी ले मैं रहे हैं। कमिटमेंट के लिए अनिल तैयार भाई, हूं। अनिल भाई आपने सवाल किया 76,000 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने दिल्ली में लगाया डेवलपमेंट का, वो ऑन रिकॉर्ड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए यमुना के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। वो पैसा कहां पर गया? शीश महल में गया या कहीं और गया? ये आप चेक कर सकते हैं। एक मिनट, 10 साल दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के रहे, ये दिल्ली की बड़ी कृपा है, और आने वाले 20 साल भी भाजपा के रहेंगे, ये भी तय बात है। लेकिन केंद्र सरकार का जितना डेवलपमेंट दिल्ली में आप देख रहे हैं, दिल्ली में मेट्रो रेल कौन लाया? केंद्र सरकार लाई। दिल्ली में अभी केएमपी की घोषणा किसने करी? वो केंद्र सरकार ने करी। दिल्ली में गडकरी जी ने फ्लाईओवर बनाए। अभी ये जो मेरठ का एक्सप्रेस हाईवे, बॉम्बे का एक्सप्रेस हाईवे, सोना से जाते हैं वो एक्सप्रेस हाईवे, एक मिनट सर, वो किसने किया? वो दिल्ली में भाजपा ने किया, केंद्र सरकार ने किया। आज मुझे तो आज अनिल भाई मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है, आज आप सवाल आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हो कि गोवा में क्या किया, उसमें क्या किया। वो इंडी गठबंधन में आपके बराबर, आपके नेता के बराबर बैठते हैं, और आप उनके साथ कॉफी पीते हो, आप उनके साथ नाश्ता करते हो। वहां तो आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। नहीं, आपका सवाल आ गया। बहुत असल में एक मिनट, कई सवाल आपके आगे, मैं 30 सेकंड में 30 सेकंड में मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मैं 30 सेकंड में भाई खत्म कर रहा हूं। नहीं 30 सेकंड में कर दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप एक तरफ तो वहां पर बैठ करके उनके साथ ब्रेड बटर खाते हैं और सड़क पे आकर के उनको गाली देते हैं। जब आपके हित एक दूसरे से टकराते हैं तो आप गाली देते हैं, नहीं तो राहुल गांधी आपकी जिंदाबाद करते हैं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की जिंदाबाद करते हैं। ये खेल क्या है? ये खेल कम से कम दिल्ली और देश को समझ में आना सर, आप बहुत चाहिए। सीनियर है, प्लीज आप इसका जवाब जरूर दीजिए। इंडिया अलायंस है कि नहीं है? नहीं, हमने तो खुद देखा था, सुनीता जी आई थी स्टेज पर, सुनीता जी स्टेज पर आई थी, इंडिया साथ में सोनिया गांधी जी भी थी, और वो पार्लियामेंट के लिए उसका अभी भी आप आम आदमी पार्टी के साथ नहीं ये कैसे हो सकता है? आप एक वो एक मिनट पहले जवाब देने नहीं, मैं रुको एक मिनट। आप ये नहीं कह सकते कि वो अलायंस केवल पार्लियामेंट के लिए है। यानी पार्लियामेंट में बातों की तो बढ़िया, ठीक है, पार्लियामेंट की तो खराब है। क्योंकि आप तो सरकार में आगे सुन लेते हैं ना थोड़ी। आपको सुनने की प्लीज प्लीज क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर युवा भी है। कई हजार करोड़ की योजनाएं बताई कि श्री नितिन गडकरी जी ने, और अलग अलग हेड्स में आपने हजारों करोड़ की बताई, 76,000 करोड़ दिल्ली के आपने फ्लाईओवर, दूसरी चीज। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता से क्या ये योजनाएं यहाँ
अमली जामा पहन पाई, हमें कितनी राहत मिली। फ्लाईओवर बने, आप क्या बात कर रहे हो? एक मिनट खंडेलवाल आप सुन ले, अगर एक मिनट भाई आप सुनने की भी तो देखिए। खंडेलवाल अरे हम सुन ले, सर, आप नहीं, तो सर- आप गलत बात कहोगे, मैं नहीं सुनूंगा। आप मुझे दोनों तरफ बात नहीं कर सकते। अनिल सर प्लीज प्लीज मैं बोलिए ये आप, हाँ। पूछना चाह रहा हूं कि आपने 15 साल कॉरपोरेशन में दिल्ली में शासन किया। दिल्ली में कॉरपोरेशन क्या सफाई व्यवस्था कर पाई? क्या दिल्ली में कॉरपोरेशन 15 साल जब भाजपा एमसीडी में थी, दिल्ली में सिविल जाम नहीं हुए, दिल्ली के अंदर सफाई लगातार हुई। ये सफाई साफ हो गई, सफाई हुई और कूड़े के पहाड़ बन गए दिल्ली में। कूड़े के पहाड़। फिर से मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आदरणीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, गाजीपुर में उस वक्त कूड़े के पहाड़ बनने शुरू हुए। अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने कहा कि मैं कूड़े के पहाड़ खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब वो हमारे पहले थे भाई साहब। नहीं, कॉर्पोरेशन में आप 15 साल से थे। 15 साल रहे। आप ये ना कहें कि बहुत काम आपके किया, टाइम उसके में बाद नहीं थे। कॉर्पोरेशन से भी दूसरा आप लोग हट गए, आम आदमी पार्टी आ दूसरा गई। मैं आपसे जो आपने कहा हाँ। बहुत कुछ, मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में जो सांसदों की जिम्मेदारी थी, आप मान लिया अभी 2024 में बने, आपको शुभकामनाएं, आपका तो टर्म अभी बहुत है, लेकिन जो पहले सांसद थे जिनको रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जिनका बताया गया कि टिकट काटे गए, तो अगर वो मेरा ऐतराज है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बदलती है। नहीं, सुना मेरी बात। ऐसा अगर मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर प्रवेश वर्मा जी को ठीक था, अगर प्रवेश वर्मा जी को संसद का टिकट नहीं दिया, तो उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक का टिकट दिया और वो चुनाव जीते। ठीक है, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। समय समय पर हम सबकी जिम्मेदारी वो जो आप इसलिए मैं भी मानता किसी का सर मैं आ रहा हूं आपके मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर सर मैं आ रहा हूं, अगर अनिल उनका सर मैं आप रिपोर्ट कार्ड आप ठीक यकीन था। मानिए, आप इतने सीनियर फेसेस है ना, आप कुछ बोल रहे हैं, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दर्शक भी है, यहाँ पर युवा भी बैठे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि अनिल सर जो कि इतने सीनियर मोस्ट चेहरे हैं कांग्रेस के, वो आम आदमी पार्टी पर बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर बात कर रहे हैं। लेकिन सर कांग्रेस का क्या? कांग्रेस हर चुनावों में उतर रही है, लेकिन मैंडेट क्या है? कांग्रेस में आंतरिक मंथन होगा, नहीं होगा, या हो रहा है? देश है निश्चित तौर पर हर पार्टी जीत और हार के बाद दोनों पे मंथन और चिंतन करती है। वो हमारी पार्टी भी 139 साल पुरानी है, हम भी करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। कहाँ चूक रही, क्या चूक रही, हमारी रणनीति में क्या कमियां रही, अब कैसे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। लेकिन अब सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि जो पार्टी अपनी बात रख के, अब आप पीछे का इतिहास आप बदल दीजिए, चलो आप जीत गए, आप अब पार्लियामेंट में भी है, आप अब दिल्ली के असेंबली में भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने जो चर्चा शुरू की थी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था से, अगर दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार दिल्ली के ट्रैफिक जाम की वजह से व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन 41%, और दिल्ली के लोगों का जो बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा है, एक शिकागो यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट छपी थी उसने कहा कि दिल्ली के शहरी के 11 साल कम हो जाते हैं, और ट्रैफिक का जो ऑफिसर सड़क पे होता है उसके लिए तो और बड़ी कठिनाई है, और बहुत कठिनाई है। 70 में से 67 विधायकों की जमानत जब्त हो गई। ये मुद्दे लेकर अगर आप ग्राउंड पर गए होते? नहीं, हम गए हैं, लेकिन ठीक है, नब्ज नहीं पकड़ पाई कांग्रेस। जब हम मुद्दे लेके गए हैं, ये मुद्दा भी हमने लिया है। एक महीने हमने दिल्ली न्याय यात्रा चलाई थी। अब ये लोगों का फैसला है, लोगों का फैसला शर्माते नहीं। एक मिनट, अनिल जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ठीक, अगर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश दिया है, तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और अनिल जी को आपके चैनल से सभी लोगों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी तो सरकार बनी नहीं है। आप संदेह क्यों कर रहे हैं? आप प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? सरकार बनने दीजिए, महीना 15 दिन सरकार को चलने दीजिए। अगर सरकार एक महीने में एजेंडा डिक्लेयर ना करे, तो फिर इसी मंच पर होगा आर पार। तब आपके मन में अनिल जी संदेह होना चाहिए। आज अभी जब चुनाव हुए, अभी 3 ही दिन हुए हैं,
और अभी सरकार आने वाले दिनों में बन जाएगी। मैंने तो प्रवीण जी मैं शुभकामना और बधाई भी दी हाँ, आप तो पहले का नहीं है। आपकी शुभकामनाओं अच्छा के- प्रवीण जी जल्दी से 3 एजेंडा बता दीजिए कि सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर, ये 3 फैक्टर्स, ये 3 फैसले तो तुरंत कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, बताइए। इसमें मेरे बताने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल कहा हाँ कि सरकार बनते ही पहला काम 2500 रुपए जो हमने घोषणा की है वो 8 मार्च से पहले पहले जाएंगे। जी। सीएजी की रिपोर्ट जो अरविंद वो केजरीवाल आप ने रखी पटल नहीं, पर रखेंगे। वो पटल पे रखी जाएगी। जिन्होंने लूटा उन्हें लौटाना पड़ेगा। ठीक। और तीसरा, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो सिविक एम्यूनिटीज की बात हो, हम पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में उसकी योजना बना करके दिल्ली की जनता को बताएंगे। ठीक है। तो इसलिए कोई चिंता करने का कोई विषय नहीं है। कोई चिंता करने का विषय नहीं, अनिल जी चिंता करने का कोई विषय नहीं नहीं है। विषय मैंने जानकारी जब आपने दी हाँ। कि 20,000 करोड़ रुपया आपने दिल्ली की सरकार को यमुना सफाई के लिए दिया, मैं जानना चाहता हूं जब आप एक पैसा अलॉट करते हैं 20,000 करोड़ रुपया कोई छोटे पैसे नहीं है, नहीं है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं थी केंद्र सरकार की कि उस पर मॉनिटरिंग करती? क्या उसकी केंद्र जिम्मेदारी सरकार ने पूरी केंद्र सरकार मॉनिटरिंग, की ये देखिए नहीं थी? एक मिनट अनिल जी, नहीं आप पूरे तो- मुझे बात तो अरे एक सवाल मिनट, तो पूरा मैं समझ करने गया ना दीजिए। आपकी बात। नहीं समझिए मत Actually मेरा क्या है- सवाल सुनिए। मेरा सवाल है हाँ। कि दिल्ली में यमुना की सफाई जो 32 किलोमीटर यमुना दिल्ली में वजीराबाद से रोखला तक आती है, उस पे जो आपने जो 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए वो आपने किस मद में दिल्ली की सरकार को दिए थे? और अगर वो खर्च नहीं हुए तो आपने उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? देखिए, आपने उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय मैं आपको की? बता रहा हूं। वो 20,000 करोड़ मैं रुपए आपको बहुत बड़ी रकम मैं है। आपको बता रहा हूं बताइए। कि आप तो स्वयं सरकार में प्रवीण रहे। जी आप बोल रहे हैं, मुझे बस आप मैं एक 30 मिनट इनकी बात का एक जवाब बहुत दूं। इंपॉर्टेंट खबर है, आप भी खुश होंगे उससे। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों को, भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर ब्रेकिंग फ्लैश होगी। क्या बड़ी खबर है वो भी बताऊंगा, क्या संदेश आया है, किसका संदेश आया है वो भी आपको बताऊंगा। एक बहुत ही खास व्यक्तित्व का संदेश आया है भारत एक्सप्रेस के लिए, वो हम पढ़कर सुनाएंगे कुछ ही देर में। अब खंडेलवाल साहब मुझे पता है आपको जाना है, लेकिन एक सवाल जो दिल्ली वासी के मन में होगा, सीएम कौन है? कुछ बता दीजिए, कुछ इंडिकेशंस दे दीजिए। फॉर्मूला क्या है? सीएम है, डिप्टी सीएम है, क्या है? आप तो सीनियर आदमी है सर, प्लीज बताइए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो इसकी चिंता नहीं हो रही। हाँ पूरी अब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, सीएम कौन होगा? आपने, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता होगा जो दिल्ली की जनता के प्रति समर्पित होगा। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ कि जनता ने भाजपा को जनादेश दिया और हमने सीएम घोषित नहीं किया। जनादेश भी मिलता है, हम सीएम भी घोषित करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरीके से एक परिवार का राज नहीं चलता। हमारे यहाँ सिस्टम है, उसका एक मिनट प्रोसेस। मेरा ऑब्जेक्शन है सर, आप बार बार ऐसे पोक करेंगे तो अनिल सर क्यों नहीं माइक उठाएंगे? आप चीफ बताइए। मिनिस्टर चुनने में कांग्रेस को क्यों घसीट रहे हैं? वो अच्छा, दिल्ली की जनता का आप बार सवाल बार है। पोक कर रहे हैं कांग्रेस को। नहीं, मैं पोक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ दिल्ली कि की जनता ने आपको मैं- चुना है, मैं दिल्ली की सिर्फ- जनता को अधिकार है मैं पूछने सिर्फ का। ये बता रहा वो हूँ पूछ रहे हैं। कि 139 साल पुरानी पार्टी में और हम में अंतर क्या है। 139 साल वाली पुरानी पार्टी में या 10 साल पुरानी मगर इन पार्टी। चुनावों में हेल्प हुई है आपकी, जहां जहां आपका वोट जो यार ये बस सारी बातें यहाँ मत कहो। इन्होंने कितनी हेल्प करी आम आदमी पार्टी की, ये डिबेट सर का दिल्ली विषय वासी नहीं है। इसी में कंफ्यूज हो गए, कौन आम किसकी एक आम कौन आदमी भी। पार्टी की हेल्प ये करते हैं। नूरा कुश्ती 10 साल 11 साल दिल्ली की जनता ने देखी है कि किस विषय तरह है? गोल पोस्ट शिफ्ट करते थे, मैं जवाबदेही से केवल बचते आपके थे। माध्यम से आपने 20,000 करोड़ पे उनको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? अगर 20,000 करोड़ यमुना की सफाई के दिए थे, आज आप यमुना को जिस तरह से देख रहे हैं, आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स उसकी क्यों नहीं सजा की? दिल्ली की जनता ने उनको दे दी है। दे दी है। अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद आज माहौल दूसरा होता। लेकिन ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी यदि कि जनता से छल करेगी, फरेब करेगी, धोखा देगी, विश्वासघात करेगी, तो जनता समय आने पर बड़ी सजा देगी, जैसी सजा अभी आपदा वालों को मिली है। मैं केवल ये आपने जो दिया, निश्चित रूप से बहुत जल्दी हाँ। दिल्ली में काबिल व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा और हम सब मिलकर के
दिल्ली की कायाकल्प करेंगे, ये हमारा संकल्प भी है और हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वचन भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मैं जानता हूं कि आपको सेशन में जाना है, सवाल लगना जीरो और शुरू हो जाएगा। आखिरी में एक सवाल, क्योंकि बार बार हर कोई जानना चाहता है, सबसे पुरानी पार्टी हमारी कांग्रेस, आपकी कांग्रेस, देश की कांग्रेस, 139 साल पुरानी कांग्रेस। खुद खंडेलवाल जी देखिए मुझे करेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, आप उनको लगातार टिप्स दे रहे हैं। ये भी शानदार है, ये भी भारतीय पॉलिटिक्स में ही हो सकता है, यही ताकत है डेमोक्रेसी की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन अनिल जी, कांग्रेस मेरा मूल सवाल प्लीज, आप समझ रहे हैं मेरा सवाल क्या है? कब तक हम वापसी देखेंगे कांग्रेस में? भीतर कला, इतने बड़े गुट, मैं समझ सकता हूं बड़ी पार्टी है, बड़े चेहरे हैं, सारे सीनियर मोस्ट चेहरे हो गए हैं, लेकिन एक ना एक बार तो स्ट्राइक करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, स्ट्राइक भी होगी और निश्चित बड़े तौर पर इंडिकेशन दिए, स्ट्राइक भी होगी, कांग्रेस की वापसी भी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पहली सरकार को भी सबसे ज्यादा सड़क पे हमने घेरा है, इस सरकार को भी दिल्ली और देश में हम घेर रहे हैं। मित्र बदलने हमारा जो देश भर में अनिल जी, आपके जो मित्र है ना, वही आपको डुबो रहे हैं। नहीं, सर मित्र तो आप भी हैं आपने खुद ही बोला वरिष्ठ हैं। मैं उनका परम मित्र हूँ। अच्छा, परम मित्र में और परम मित्र में अंतर होता है। मैं उनका परम मित्र हूँ और इनके जो मित्र हैं जिनके साथ बैठ के ये ब्रेकफास्ट करते हैं और ये कहते हैं कि पार्लियामेंट तक केवल हमारा गठबंधन। अरे भाई, पार्लियामेंट कोई अलग चीज है, जनता तो यही है अनिल जी, इसलिए इनसे दूर निकलो। गठबंधन में हम तो दूर हैं, सामने लड़े। यानी अनिल जी, ये इंडिकेशंस आपने साफ कर दिए हैं कि कांग्रेस में स्ट्राइक होगी, वापसी आप करें, हम तो चाहते हैं। ठीक है, जबरदस्त। डेमोक्रेसी में विपक्ष का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत तालियां, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं सर आपको भी जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राधेश्याम राय जी स्टेज पर मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाए। युवा फोर्सेस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और जितना मैं इस सेशन में आ नहीं पाया युवाओं के पास, लेकिन अगले सेशन में जरूर आ रहा हूँ, तो आप भी तैयारी रखिए। बहुत जोरदार तालियां हो जाए। ऑल इंडिया ट्रेडर्स के संस्थापक महामंत्री भी हैं। मोमेंटो यही है प्लीज, अगर मोमेंटो यहाँ पर हो तो प्लीज हमारे जो शानदार पैनलिस्ट है, खंडेलवाल साहब, अनिल साहब, उनका सम्मान स्टेज पर हो, ये बहुत जरूरी चीज है। चीनी सामान भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस, समर्पण के साथ अपनी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। ये प्रेम भी आप देखिए। अनिल भारद्वाज दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 2003 में अनिल भारद्वाज ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और 2013 तक विधायक रहे। वे संसदीय सचिव भी बनाए गए थे। अनिल भारद्वाज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान में अनिल भारद्वाज इसी तरीके से हेल्दी रहे, मुस्कुराते रहे, दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाते रहे। अनिल भारद्वाज ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान समाज के तमाम वर्गों के लिए कई पहल की है।